हेलो दोस्तों, मैं इंद्रप्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को डील कर रहे थे और उसको आज हम लोग उस चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज जो चैप्टर नंबर 3 हम लोग डील कर रहे थे उसको हम लोग आज क्या करेंगे, समाप्त करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। लेकिन बिफोर बिगिन द टॉपिक हम लोग आपको एक जरूरी सूचना देते हैं कि जो भी हमारे चैनल पर रेगुलर विजिटर है या फिर जो रेगुलर इस समय इस चैनल पर देखने वाले हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि आपको जो इस चैनल पे जो क्लासेस मिलेंगी दोस्तों, वो मैं टाइमिंग फिक्स करने चल रहा हूँ। जो टाइमिंग होगा वो आपका 8 AM होगा। क्या होगा? 8 AM आपको डेली जो है कि एनसीईआरटी की सीरीज चलेगी हमारा, ठीक है, एनसीईआरटी चलेगा। और जो आपका 4 PM का समय होगा, 4 PM में होगा दोस्तों, हम लोग वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, क्या देखेंगे? इंग्लिश ग्रामर को देखेंगे। क्या देखेंगे? इंग्लिश ग्रामर को देखेंगे। तो डेली हमारी दो क्लासेस होंगी, एक एनसीईआरटी का होगी और एक आपका इंग्लिश ग्रामर का। दोस्तों, आई होप आपको ऑडियो वीडियो दोनों विजुअल होगा, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये बात सुनिश्चित हो गई कि डेली आपको 2 क्लासेस मिलेंगी। आपकी एनसीईआरटी भी हम लोग 6-1 की क्लास 6-1 की हम लोग एनसीईआरटी डील कर रहे हैं। 6-1 की एनसीईआरटी, वो भी किस सब्जेक्ट का दोस्तों? हिस्ट्री। क्या हिस्ट्री हम लोग डील कर रहे हैं? हिस्ट्री के एनसीईआरटी को हम लोग देखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जो बच्चे शाम को हमारे चैनल पे विजिट नहीं करते उनके लिए एक जानकारी है कि आपको इंग्लिश ग्रामर हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं दोस्तों। प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन हम लोगों ने 2 प्रोनाउन को खत्म कर लिया, 3 प्रोनाउन को हम लोग खत्म किए हैं। पर्सनल को, डिस्ट्रीब्यूटिव को, डेमोन्स्ट्रेटिव को, 3 हमने प्रोनाउन को खत्म कर लिया दोस्तों। अब हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और उस फर्स्ट वन हेडिंग डालेंगे दोस्तों। बिफोर बिगिन द न्यू वन हेडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉल द लास्ट लेक्चर ऑफ, यानी हम लोग पिछले जो हम लोगों ने कल पढ़ा था इसके पहले दोस्तों, इसके आज जो है कि आपको एक दिन क्लासेस में थोड़ा सा गैपिंग मिला। इसके पीछे कारण यह है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को टीचर डे था, तो हम लोग को थोड़ा सा उसमें व्यस्तता थी और एग्जाम लगा था पेट का, तो उसमें थोड़ा सा व्यस्तता हो गई थी। इन सभी कारणों के कारण जो है कि आपको दिन क्लासेस थोड़ा सा डिले मिल रही है। लेकिन और एक बात, मैं कोशिश करूंगा संडे को आपको संडे को कुछ स्पेशल देने के लिए, उसमें जैसे आपको कुछ हम लोग मैथ की भी जानकारी कलेक्ट करते रहेंगे, वो मैं देखता हूँ अगर वो पॉसिबल होगा तो मैं संडे को आपको उसमें भी आपको कुछ करने और सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट वन हेडिंग स्टार्ट समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग फियांसेस के बारे में पढ़ चुके थे। अच्छा, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? हम लोग फियांसेस के बारे में पढ़ चुके थे। FAI फेंस, ठीक है। हम लोगों ने बताया था सैंड होता था, सैंड को गम के साथ जब ऐड कर दिया जाता था तो एक प्रकार की विशेष प्रकार की आकृति बन जाती थी, जिससे दोस्तों क्या होता है, लाइक अ थ्रेड को बुनने में इसका काम किया जाता था। और सारे पर्पज में जो है कि जैसे आपका स्पिन मतलब कि धागों को स्पिन करने में, इन सब चीजों में इसका यूज किया करते थे। और दोस्तों किससे बना था? सैंड का बना था। ये जो है कि आर्टिफिशियली मानव के द्वारा, यानी जो कारीगर उसमें क्राफ्ट पर्सन थे उनके द्वारा ये बनाई हुई एक विशेष प्रकार की आपको कलाकृतियां देखने को मिलती हैं दोस्तों। और हम लोगों ने बताया था कि जो क्राफ्ट पर्सन थे उसमें उस समय के जो हड़प्पन क्राफ्ट पर्सन थे, हमको इस बात की पुष्टि जानकारी नहीं मिलती है कि उस समय जो क्राफ्ट पर्सन स्पेशलिस्ट क्राफ्ट पर्सन थे क्या सिर्फ पुरुष वर्ग के होते थे या महिला वर्ग भी शामिल हुआ करती थी। इस बात को कोई पुष्टि नहीं मिलती है और लोग अनुमान बनाते हैं कि हो सकता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग की, जब मैं बात करता हूँ मतलब ये सारी बातें आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने जो टूल्स है उसमें ऑर्नामेंट्स हैं या फिर और जो उसके बाद आपके टूल्स वेपन्स वगैरह मिले हैं या फिर डिग करने पर जो भी आपको उनको और चीजें मिली हुई हैं, आर्कियोलॉजिस्ट थिंग्स मिले हैं एक्सकवेशन और एक्सप्लोरेशन के कारण, तो जो एक्सकवेशन वो इतिहास को गढ़े उसको हम बताने और समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग करते हैं नेक्स्ट वन हेडिंग को देखने, और टेराकोटा के बारे में हम लोगों ने देख लिया था दोस्तों। आज हम लोग नेक्स्ट वन हेडिंग को देखने और समझने का प्रयास करते हैं, दैट इज
इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल क्या देखेंगे दोस्तों, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। आई होप पिछले लेक्चर को आप रिवाइज कर लिए होंगे, पढ़े होंगे और उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बिफोर बिगिन द टॉपिक, हम लोग आज का आपका क्वेश्चन है, आज का आपका क्वेश्चन है टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है इसके बारे में आप हमें बताएंगे। टेराकोटा क्या होता है हमने थोड़ा सा इसका जिक्र भी किया है दोस्तों, और ये बताएंगे जो कॉटन, जो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन जो है कि कहाँ पे मिला और आज से कितने वर्ष पूर्व जो है कि हमको कॉटन की जानकारी मिलती है दोस्तों। और दूसरी बात बताएंगे इस जो कॉटन के कपड़े से हड़प्पन लोग यूज किया करते थे उस पे किस प्रकार के फूल पत्तियां बनी हुई थी, किस मेटल के बने हुए थे, उस मेटल को आपको बताना है दोस्तों। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वन, हेडिंग को देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब दोस्तों आज भी देखिए हमारे ऐसे भारत के ऐसे विभिन्न रीजन हैं जहां से हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को एक्सकेवेट करते हैं, उसको खनन से माइनिंग किया करते हैं, उसके बाद वो डिफरेंट इंडस्ट्री में पहुंचाया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करके जो है हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट में क्या करते हैं दोस्तों, कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप छोटा नागपुर वाले रीजन में जाएंगे, वो हमारा मिनरल्स रिच रीजन है, यानी वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आपका माइका हुआ, उसके बाद फिर कोयला मिलता है, उसके बाद मैग्नीज का आयरन मिलता है वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे जो है कि आपके रॉ मटेरियल मिलते हैं और जो हम लोग उसमें और विभिन्न रीजन में सप्लाई करके हम लोग स्टील बनाते हैं, उसका आयरन बनाते हैं और लोहे को मतलब कि इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के हम लोग रॉ मटेरियल है और डिफरेंट रीजन में जाएंगे तो आपको ये रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से जो हड़प्पन पीपल थे दोस्तों, वो क्या करते थे, बहुत ही दूर मतलब कि दूर रीजन यानी काफी दूर रीजन वो ट्रेवल करते थे, वहां से रॉ मटेरियल को लाते थे और अपने यहाँ वो देखिए दोस्तों, जो उनका पैटर्न देखो समझने का प्रयास करिए। जैसे मैं इसको लिंक करता हूँ ब्रिटिश इंडिया के समय वो लोग क्या करते थे, जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स थे, देखो जो ब्रिटिशर्स वो मतलब कि आज से 150 पहले किया करते थे, ये स्किल जो है कि ये स्किल हमारे हड़प्पन पीपल जो होती आज से 47 इयर्स ये टेक्निक उनको पता थी दोस्तों। यानी मैं कहने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दोस्तों आज से 150 साल पहले, लगभग 150-200 साल पहले जो ब्रिटिशर्स किया करते थे वो हड़प्पन क्या करते थे, क्या करते थे वो ये क्या करते थे, मतलब कि भारत से इंडिया से वो रॉ मटेरियल को लाते थे, ले जाते थे ब्रिटिश में, उसको प्रोसेस करते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे। उसके बाद फिनिश्ड माने जैसे यहाँ से हम लोग क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, यानी यहाँ कॉटन ले गए, यहाँ से कॉटन जूट ले जाते थे और वहां पे कपड़े बनाते थे ब्रिटेन में और लाके इंडिया इतना बड़ा मार्केट था वहां आप सप्लाई कर देते थे। यानी यहाँ से कच्चे माल को सस्ते मिले जाते थे, फिनिश किया, उसके बाद इसी को मार्केट बना के कंज्यूमर बना दिया गया, यानी इनको कोई स्किल नहीं सिखाया गया। इसी प्रकार से हड़प्पन क्या करते थे दोस्तों, वो भी डिफरेंट दूर दराज रीजन से जो है कि वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल को लाते थे और अपने यहाँ उसको प्रोसेस करते थे, उसके बाद उसको भारत मतलब कि विभिन्न रीजन उस समय के विभिन्न जो मार्केट थे वहां पे दोस्तों सप्लाई भी क्या करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स, इस तरीके से उनको प्रॉस्परस हुआ है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से रीजन से क्या वो मतलब कि इंपोर्ट करते थे और क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे दोस्तों। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। मैं बताता हूँ, जैसे फार्मर क्या करते थे, देखो उस समय फार्मर थे एंड हर्डर्स थे, ठीक है दोस्तों। ये क्या करते थे, ये मेन रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर थे,
यानी उस समय क्या करते थे, ये जो है कि फार्मर्स उस समय के और हर्डर्स जो वो करते थे। हर्डर्स मतलब कि जो मवेशी वगैरह का काम करते थे, फार्मर्स वगैरह क्या करते, जो मतलब कि आपके जैसे वीट हुआ, बार्ली हुआ, राइस हुआ, इन सब चीज का प्रोडक्शन किया करते थे। ये सब क्या करते थे, उसको किया करते मतलब प्रोडक्शन किया करते थे, उसको शहरों में मतलब कि शहर के लोग आते थे और ये उसका प्रोडक्शन को ले जाया करते थे और उसके बाद अपने रीजन वाले उसको प्रोसेस करते थे और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना के दोस्तों क्या करते थे, बेचा करते थे। क्या करते थे, बेचा करते थे। इस प्रकार से कुछ वहाँ की इकोनॉमी इकोनॉमी दोस्तों कनेक्ट हुई थी। यानी मतलब कि जैसे आज भी देखिए हमारे शहर में क्या होता है, शहर में तो खेती होती नहीं होती, रूरल एरियाज में गांव में होता है। और क्या करते हैं, सारा सारा कुछ सप्लाई जो है रूरल एरिया से शहरों में होता है। उसी प्रकार से उस समय भी हुआ करता था। लेकिन वो लोग थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी मतलब कि उस समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से मतलब उस समय के जो देश दुनिया थी उनके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा अपडेट हुआ करते थे। ये बातें मैं बताने और समझाने का प्रयास करता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैंने बता दिया फार्मर्स और हर्डर्स से कहाँ से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे और क्या करते थे, ये भी मैंने बता दिया दोस्तों। और फार्मर्स और हर्डर्स क्या क्या प्रोडक्शन करते थे और उस प्रोडक्शन को कहाँ ये लोग ला जाके सप्लाई करते थे, जिससे मतलब कि आयात निर्यात जो है कि दोनों इकोनॉमी इंटीग्रेट हुआ करती थी। आई होप समझ के होंगे कि कैसे ये लोग इंटीग्रेट हुआ करते थे। आई होप ये आप बात समझ गए। यानी फार्मर्स जो है कि रॉ मटेरियल को लाते थे, अपने ही रीजन में वो लोग बेचा करते थे। यानी इनको कोई बेवकूफ बनाने वाला उसमें नहीं था कि मतलब कोई अदर कंट्री को लाया सस्ते सस्ते में ले जाए, नहीं। ये क्या करते, इंटीग्रेट हुआ करते थे। इंटीग्रेट हुआ करते यानी मतलब कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, दोनों लेबर ऑफ डिवीजन के साथ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी था यहाँ पे। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन से रीजन से क्या क्या जो है कि ये लोग हड़प्पा लोग एक्सवेट यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे दोस्तों। तो हमने लास्ट वन वीडियो में आपको बताया था कि दोस्तों जो कॉपर हुआ करता था, क्या हुआ करता था, जो कॉपर हुआ करता था दोस्तों, वो क्या हुआ कि मतलब कि ज्यादा हार्ड मेटल नहीं हुआ करता था, ज्यादा हार्ड मतलब ज्यादा कठोर नहीं था। इससे उससे जो वस्तु बनती थी दोस्तों, वो मतलब कि ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होती थी। वो मेटल जो कि वो धातु जो उस मेटल से उस धातु से जो आपके टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और समथिंग कुछ बनाए जाते थे, वो ज्यादा टिकाऊ नहीं हुआ करते थे। इस हड़प्पन ने सोचा, उस समय के लोगों ने सोचा इसमें कुछ और मिलावट कर दिया जाए जिससे इसकी ये कठोरता और टिकाऊपन बन जाए, यानी ज्यादा दिन तक चले। तो उसी प्रकार से फिर क्या किया, कॉपर में जो है उन्होंने टिन मिलाना स्टार्ट कर दिया, जिंक मिलाना, पीवी मिलाना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी कठोरता और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है मेटल। इस प्रकार से उनको इस बात की जानकारी मिलती है दोस्तों। भी आपको रिसेंट बताते हैं, यही चैप्टर से भी रिसेंट पेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पन जो है कि हड़प्पन किस युग से बिलोंग करते थे, यानी हड़प्पा जो कल्चर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, किस युग से है। तो दोस्तों ये मतलब कि पैलियोलिथिक है, मेजियोलिथिक है, नियोलिथिक है, ब्रॉन्ज है, चल्कोलिथिक है दोस्तों। तो ये कौन से युग है, हम लोग दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि हड़प्पन जो पीपल थे वो उनको गोल्ड की भी जानकारी है, सिल्वर की भी जानकारी, और स्पेशलिस्ट जो प्रीशियस स्टोन है उनको भी इस बात के इल्म और जानकारी है। और दोस्तों कॉपर में ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के और मेटल बना के एक नए जो है कि आपके एमलगम जो मेटल का तैयार कर रहे हैं दोस्तों, इन सभी चीज को उनको जानकारी था। यानी ये कौन से युग से बिलोंग करते हैं, कौन से युग, कौन से, यानी ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करने वाली है हड़प्पन, यानी अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो ब्रॉन्ज एज से हैं दोस्तों। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वन देखने, हाँ ये बता रहे थे दोस्तों कि ये हड़प्पन पीपल जो है कि जैसे आपको गोल्ड कहाँ से लाते थे, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पन पीपल जो है कि जो रॉ मटेरियल है गोल्ड कहाँ से लाते थे वो लिखिए। तो गोल्ड जो है कि ये कर्नाटका वाले रीजन से लाते थे। कहाँ दोस्तों, कर्नाटका वाले रीजन से लाते थे। और जो आपका जो कॉपर हुआ करता था, क्या दोस्तों, जो कॉपर हुआ करता था, कॉपर या फिर और डिफरेंट प्रकार के जो प्रोडक्ट हुआ करते थे दोस्तों, ये दो जगह से ऑब्टेन यहाँ लिखेंगे, ऑब्टेन फ्रॉम, यहाँ भी लिखेंगे ऑब्टेन्ड, ऐसे नोट्स बनाया जाता है दोस्तों। ऑब्टेन फ्रॉम राजस्थान एंड ओमन वाले रीजन से। कहा दोस्तों, ओमन वाले भी रीजन से ये लोग कॉपर को ऑब्टेन किया करते थे। और दोस्तों इस बात की जानकारी मिलती है कि मतलब कि ओमन और राजस्थान वाले रीजन से करते थे। हमने बता दिया कि जो अगर कॉपर में
एशियन को मिला दिया, यानी टिन को मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज बन जाएगा। और जो हड़प्पन पीपल थे ये किस युग से बिलोंग करते थे, ब्रॉन्ज एज से भी थे। किस युग से, ब्रॉन्ज एज के भी थे। और दोस्तों जो प्रीसियस स्टोन हुआ करते थे, चट हुआ कार्नेलियन, तो कार्नेलियन स्टोन हुआ करता था, जो उसमें कि चट पत्थर, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था, चट पत्थर का ये लोग यूज, ये चट पत्थर एक विशेष प्रकार का पत्थर हुआ करता था, जो इसको लोग मतलब कि बाट बनाने, पैमाना बनाने, यानी फिर उसको बाट यानी उसको वेट 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 को मेजर करने के लिए उसको बनाया जाता था। कार्नेलियन जो स्टोन है वो दोस्तों एक विशेष प्रकार के रेड कलर का होता था, लाल कलर का होता था, जो कि वो बीड्स बनाने में यूज करते थे। हमने बताया इसके बीड्स फैक्ट्री जिसको आपको चंद हुदड़ों में मिलती है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अच्छा ये सब जो प्रीसियस स्टोन दोस्तों ये लोग अफगानिस्तान से ऑब्टेन किया करते थे। कहाँ से, अफगानिस्तान से। प्रीसियस जो स्टोन हुआ करता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इन सब रीजन से दोस्तों ये क्या करते थे, इंपोर्ट किया करते थे। क्या करते थे, ऑब्टेन किया करते थे, इंपोर्ट किया करते थे। इन सब रीजन से ये दोस्तों इंपोर्ट किया करते थे। आई होप इस बात को आपको समझ हो गई होगी। अब हम लोग इस बात को देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पन पीपल को जो है कि और किस किस बात की जानकारी थी। तो यहाँ पे जो आपके बहुत सारे गुड्स कैरियर्स मिले, यानी गुड्स यहाँ पे एक्सकवेशन के दौरान जो है कि कुछ ऐसे गुड्स मिले हैं, कुछ ऐसे सामान मिले हैं जो इस बात को दर्शाता है कि इन सामान को ये भारी भरकम मात्रा से किससे लाते थे और किस प्रकार से ये वाहन को यूज किया करते थे। इस समय जो उनको दोस्तों बहुत ही मतलब कि विभिन्न प्रकार से जो उनको कैरिड फ्रॉम दी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने के घोड़ा गाड़ी जैसे ऐसे मतलब कि घोड़ा गाड़ी जैसे टाइप के से आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे इसमें एक फिगर भी दर्शाया गया, उस फिगर को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो कुछ यू प्रकार के ऐसे वहां देखने को मिल जाता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वन हेडिंग को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। फूड फॉर द पीपल इन द सिटी। उस समय को लोग जो है कि कौन कौन से फूड को कंज्यूम करते थे, क्या क्या प्रोड्यूस करते थे, उसको हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अभी तक हमने आपको जो भी बताया कौन से रीजन में क्या क्या कौन से रीजन में क्या प्रोड्यूस किया जाता था, और ये सारी बातें हम लोगों ने देखने और समझने का प्रयास किया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि क्या देखेंगे कि उस समय के लोग कौन कौन से फार्मर्स यानी कौन कौन से फूड थे जो वो लोग प्रोड्यूस किया करते थे। क्या कहते हैं, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, फूड फॉर द फूड फूड फॉर द पीपल, फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज। कहाँ, इन द सिटीज, इन द सिटीज। फूड फॉर पीपल यानी शहर के लोग कौन कौन से ऐसे फूड को कंज्यूम किया करते थे। मतलब कि क्या, जैसे आज हम लोग बहुत शहरों में क्या करते हैं, शहर की लाइफ स्टाइल क्या हो, फ्राइड फूड, रोस्टेड फूड, तले भुने हुए चीजों को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिससे लोगों को क्रोनिक डिजीज डेवलप हो रही है। क्या इसी प्रकार से उनका लाइफ स्टाइल या फूड पैटर्न हुआ करता था, या डिफरेंट फ्रॉम द रूरल एरियाज। यानी आज भी गांव में उतना कल्चर डेवलप नहीं है जितना शहर के लोग जो है कि इन सब चीजों से मतलब कि थोड़ा सा उनकी लाइवलीहुड जुटी हुई। दोस्तों उस समय जो फूड पैटर्न था, उनको लोग का फूड पैटर्न था, यानी क्या क्या वो लोग प्रोड्यूस किया करते थे, फूड पैटर्न था। तो जो हड़प्पन जो पीपल थे दोस्तों, वो व्हीट को उगाते थे। क्या, व्हीट उगाते थे, बार्ली उगाते थे, ठीक है दोस्तों। राइस के बारे में उनको जानकारी थी। और उसके बाद दोस्तों पी भी जानते थे। पी मीन्स क्या होता है दोस्तों, मटर भी उगाते थे और राइस को भी उगाते थे। लेंटिल को भी उगाते थे दोस्तों। इन सभी जो है कि वो मतलब कि फसलों के बारे में इनको जानकारी थी। लिनसीड होता है, ये भी उगाते थे। और दोस्तों मस्टर्ड में सरसों होता है। इन सभी फसलों का दोस्तों उनको ज्ञान था, यानी मोटे दानों ग्रेन्स का भी उनको बहुत ही मतलब कि उनको इन सभी फूड पैटर्न का उन लोगों को दोस्तों नॉलेज था। अब हमको इस बात को मतलब कि इन सभी इनके फूड पैटर्न को देखने और समझने के बाद हमारे माइंड में एक सवाल उठता है, क्या दोस्तों इन सभी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए वो किस हल का प्रयोग करते थे। मतलब कि आज जैसे हमारे यहाँ हल है, वो क्या लोहे के बने हुआ करते थे, या फिर लकड़ी के हुआ करते थे, या कॉपर के हुआ करते थे, या ब्रॉन्ज के हुआ करते थे।
किस प्रकार से उनका जो वेपन्स हुआ करता था, टूल्स हुआ करता था, जिससे वो लोग खेतों की जुताई किया करते थे। दोस्तों ऐसे कोई हमको साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी कालीबंगा वाले रीजन में कुछ ऐसे आपको मतलब कि खिलौने मिलते हैं, यानी हम उस मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो हड़प्पन पीपल हो सकता है लकड़ी के बने हुए हल को यूज किया करते होंगे, लेकिन इसका हमें कोई जीता जागता कोई साक्ष्य नहीं मिलता है दोस्तों। यानी क्योंकि लकड़ी है दोस्तों, वो समय के साथ क्या होता है, समय के साथ उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, यानी सड़ गल गया होगा, वो उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो पुरातत्ववेत्ता हैं, उनको कहीं कहीं पे जगह जगह पे दोस्तों उसके खिलौने के रूप में कुछ ऐसे साक्ष्य मिल जाते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों। हम लोग लास्ट वीडियो में चर्चा किया था कि लोग अपने समय में, जैसे हम लोग इस समय मॉडर्न युग में हैं, तो हम लोग मॉडर्न तरीके से सेल्फी या इमेज को कैप्चर करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यानी हम लोग जिस बारे में जानते हैं उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग अपना इमेज बनाते हैं, उसी प्रकार से आर्ट शैली होती है, सारा कुछ वैसे ही पैटर्न होता है। अगर मतलब कि तो भी अभी तो एआई का जमाना, हम लोग 2050 मतलब कि ऐसे 10-20 साल के आगे के हम लोग थोड़ा सा उसको इमेजिन कर लेते हैं, क्या इसकी कोई गारंटी नहीं कि ऐसे उस समय होगा, लेकिन जिस समय पैटर्न हम लोग थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इस समय मतलब कि उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो उस बात सत्य नहीं, सिर्फ अनुमान रह जाएगी। उसी प्रकार से दोस्तों ऐसा अनुमान लगा जाता है कि मतलब कि वहाँ के कुछ ऐसे खिलौने मिलते हैं जो मतलब कि हल की आकृति को देखने को मिलता है। तो यहाँ से उनको जो है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको इस बात का थोड़ा सा आश्वासन मिलता है कि हो सकता है वो हो ना हो, जो हल हुआ करता था उनको, वो लकड़ी के हल हुआ करते थे, वो जो कि मतलब कि खेतों को जुताई करते थे, उसी में जो है कि बीजों को सीड को उगाते थे, जिससे वो अपनी फसल को तैयार किया करते थे। इस प्रकार से ग्रोइंग अप फूड पैटर्न था दोस्तों। उनको आपको इस बात को मैं समझाने में सफल रहा। अब मैं दोस्तों इस बात को देखने और समझने का प्रयास करता हूँ। जो हर्ड, ये फार्मर्स की बात हो गई, ये कौन प्रोड्यूस करता था, फार्मर्स हुआ करता था। कौन सा फार्मर्स? जो हर्डर्स हुआ करते थे, हर्डर्स यानी उस समय के लोग जो आपके हड़प्पन पीपल थे, वो कौन कौन से जानवरों को जानते थे, यानी वो क्या शेर को जानते थे? एक बार एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में, क्या हड़प्पन पीपल जो है कि उनके समय में काऊ यानी गाय के कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी वो सीप, गोट, बफेलो, इन सब चीज को तो जानकारी मिलती है, ये सब बड़े बड़े जानवरों को, लेकिन उनके समय में काऊ यानी गाय का कहीं भी उनको साक्ष्य नहीं मिलता है। गाय का साक्ष्य जो तो वैदिक पीरियड में ज्यादा मिलता है हम लोगों को, इसलिए मैं आपको बताने और समझाने का प्रयास करता हूँ। जो हड़प्पन पीपल था, जो इसको पुख्ता साबूत मिलता है इनका, वो सीप का मिलता है दोस्तों, गोट का मिलता है, बफेलो का मिलता है, ठीक है दोस्तों। और आपको डिफरेंट और टाइगर जैसे हुआ, लायन हुआ, एलिफेंट हुआ, डियर हुआ, इन सभी जैसे जानवरों को जो है कि आपको इनका तो मतलब कि बड़े बड़े जो शरीर से आकार बड़े होते हैं, उनका तो साक्ष्य मिलता है। लेकिन दोस्तों नोट करके इस बात को समझेंगे, गाय का हड़प्पन पीपल को ऐसा कोई जानकारी हो, ऐसे हमें कोई साक्ष्य देखने और समझने को नहीं मिलता है दोस्तों। आई होप इस बात को आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि उनको किस किस बात की साक्ष्य की जानकारी थी और किस किस बात की साक्ष्य की जानकारी नहीं थी। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, 2-4 मिनट में हम लोग हड़प्पन साइट को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रीजन है, धोलावीरा, कुछ वैसे हड़प्पन साइट को, कुछ हम ऐसे साइट को क्लोजर लुक देखते हैं। नेक्स्ट वन हेडिंग है ए क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात, यानी हड़प्पन कौन कौन से ऐसे टाउन्स हैं जो गुजरात में स्थित हैं, उसको हम लोग दोस्तों देखने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस बात को देखेंगे कि गुजरात कहाँ पे है आज। ये आपका दोस्तों गुजरात है, ये आपका गल्फ ऑफ खंबात है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है दोस्तों। इस वाले रीजन में दोस्तों आपको एक आपको साइट मिल जाता है, उस साइट का नाम है धोलावीरा। क्या नाम है दोस्तों?
धोलावीरा है, ये गल्फ ऑफ खंबात वाले जो है बेट आइलैंड के आसपास में है। और यहाँ पे आपको एक साइड मिल जाता है दैट इज नोन एज लोथल। लोथल जो है कि किस नदी पे, भोगवा रिवर है। और भोगवा रिवर दोस्तों किस नदी का ट्रिब्यूटरी है, यानी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों याद रखेंगे भोगवा नदी जो है दोस्तों साबरमती रिवर की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? साबरमती रिवर की सहायक नदी है। और हमने बता दिया कि धोलावीरा जो है कहाँ पे स्थित है? गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में दोस्तों कच्छ वाले रीजन में है। और इसको यहाँ पे जो आइलैंड है, इस यहाँ पे आइलैंड को बेट कहा जाता है। BET और BYT को दोनों को बेट ही पढ़ा जाता है दोस्तों, यानी प्रोनाउंसिएशन में गुजराती लैंग्वेज में इसको बेट ही पढ़ा जाता है। बेट मीन्स क्या होता है? आइलैंड होता है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ गए होंगे कौन सी रीजन में क्या क्या मिला है। ये सारी बातें हमने आपको दिखाने और समझाने का प्रयास किया। दोस्तों धोलावीरा जो है कि दोस्तों यहाँ पे जो है कि आपको वाटर टैंक के साथ मिलते हैं। किसका दोस्तों? वाटर टैंक। यानी कि अगर इस बात को अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए, ऐसा हड़प्पा का कौन सा साइट है, ऐसे हड़प्पा का कौन सा साइट है दोस्तों जहां पे वाटर मैनेजमेंट यानी कि पानी की सुव्यवस्था यानी वाटर मैनेजमेंट की अधिकतम सुविधा रूप से मतलब देखा जाए वहां पे वाटर के हर तरीके से सुविधाजनक हो, तो कौन सा रीजन है दोस्तों? वाटर मैनेजमेंट के। तो आपका धोलावीरा रीजन है दोस्तों। ये आपके जो है कि टॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास वाले रीजन या टॉपिक ऑफ कैंसर पे ही समझे, उसके आसपास वाले रीजन पे ये स्थित है। एक ऐसी साइट है दोस्तों जो आपके टॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास स्थित है। टॉपिक ऑफ कैंसर का ठीक नीचे अगर पूछा जाए तो आपके धोलावीरा वाले ही रीजन कहलाएगा। और ये दोस्तों एक ऐसी साइट है जो है कि हर एक साइट 2 भागों में बटी होती थी। ये ऐसी साइट है जो 3 भागों में डिवाइड थी। कितने भागों में? डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। यानी धोलावीरा एक ऐसी साइट है जो डिवाइडेड इनटू दोस्तों 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में दोस्तों? ये धोलावीरा एक ऐसी साइट है, एक इकलौती ऐसी साइट है दोस्तों जो लगभग जो है कि 3 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में दोस्तों? धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ईच पार्ट्स वाज सराउंडेड विद द मैसी स्टोन वॉल्स। यानी धोलावीरा एक ऐसा रीजन है जहाँ पे तीन भागों में डिवाइड है। और तीनों भागों को दोस्तों हमने बताया था कि जो चारों तरफ से फोर्ट यानी एक ऊंची दीवार बना दी जाती थी जिससे बाहर से आक्रमणकारी आए इजीली हमारे शहर को कोई इन्वेज या फिर उसको बर्बाद ना कर सके। यानी उस समय को वो प्रोटेक्शन यानी अपनी प्राइवेसी और अटैक को लेकर के यानी कोई आक्रमण करे इसके बारे में वो मतलब कि सहजता से उनको जानकारी थी इस बात को क्या कुछ नहीं होना चाहिए। और दोस्तों हम लोग अब बात करते हैं, हमने लोथल के बारे में बता दिया कि लोथल के बारे में कहाँ है। और ये भोगवा नदी पे, भोगवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? साबरमती की। और हमने बता दिया लोथल की जो है कि कहाँ लोकेशन है दोस्तों? गल्फ ऑफ खंबात वाले रीजन में। कहाँ दोस्तों? गल्फ ऑफ खंबात वाले रीजन में। और ये जो है कि एक यहाँ पे एक ऐसे पोर्ट सिटी है। यानी एक ऐसा पूछा जाएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हड़प्पा का यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में देखा जाए ऐसी कौन सी साइट है जो है कि पोर्ट पे यानी पोर्ट बंदरगाह पे स्थित है? वो दैट इज दोस्तों वो लोथल है। यहाँ पे जो है कि अनाज के आपके गोडाउन देखने को मिलते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये सब क्या अनाज के गोडाउन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डॉकयार्ड देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें यहाँ देखने को मिलती हैं दोस्तों। बहुत सारे सेल भी यहाँ देखने और समझने देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों पोर्ट सिटी यहाँ पे सामान को ले आना लगा रहता था। इसमें यहाँ पे सामान की पैकेजिंग हो या इस बात की पुष्टि होती थी कि सामान को कहीं खुला नहीं हुई, यानी हम जिसके लिए सामान को सप्लाई किया है दोस्तों वो सामान वहां पे पहुंच गई होगी, इस बात को यहाँ पे सील वगैरह का उपयोग किया करते थे। और डॉकयार्ड के बारे में हमने बता दिया कि यहाँ पे डॉकयार्ड को भी साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सिलो सीलिंग्स हमने बता दिया। हम लोग दोस्तों लास्ट वन हेडिंग को समझने का प्रयास करते हैं। जब ये हड़प्पा पीपल इतने रिच थे दोस्तों अपने टेक्नोलॉजी में, नॉलेज में, अपनी जीवन से, अपनी लाइवलीहुड में, हर चीज में, उनके रिसोर्सेज में, ट्रेड एंड कॉमर्स में सब कुछ रिच हुआ करता था। हाउ दे फेडेड अवे, इनका अंत कैसे होता है दोस्तों? द मिस्ट्री ऑफ द एंड हम देखने का प्रयास करते हैं हम लोग दोस्तों। अभी हम लोगों ने अपने पता है कि 47 ईयर्स आज से लगभग 47 साल पहले, जो 4700 साल पहले जो है कि हड़प्पा सभ्यता को हमको जानकारी मिलती है दोस्तों। और कुछ ही 100 वर्षों के बाद यानी 39 आज से 3900 ईयर्स को पहले देखते हैं तो इसकी जो है कि सब इसकी कहीं न कहीं इसके
खात्मा होने को मिलता है। तो दोस्तों इसके विभिन्न बहुत सारे विद्वान हैं और हर एक विद्वानों का अपना अलग-अलग कहना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि दोस्तों यहाँ पे मतलब कि नदियाँ सूख गई थी, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलायन कर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक पीपल का यानी जो आर्य थे उसमें उनका आक्रमण हुआ था। कुछ लोग ये कहते थे ये दूसरे शिफ्ट वाले रीजन में मतलब कि शिफ्ट हो गए थे। इसका हमको कोई पुख्ता साबुत नहीं मिलता है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं और उसको हम लोग और मतलब कि डिटेल में पढ़ेंगे। वो क्लास 11th में पढ़ेंगे दोस्तों। कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 11th पढ़ेंगे। वहाँ पे वो क्लास 12th में पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं। वहाँ पे मतलब कि हाउ मतलब कि व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ बिहाइंड द फेडेड अवे ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइजेशन को खत्म होने या समाप्त होने के क्या ऐसे कारण है, वो सब चीजें हमने उसमें और डिटेल से वहाँ पे समझाया और बताया गया दोस्तों। आई होप हमने जो आपको बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हुई, कैसे शुरुआत हुई। हड़प्पा सभ्यता को 2-3-4 बातें याद रखें कि पहला कारण हो सकता है कि दोस्तों कि रिवर का फ्राइड मतलब कि ड्राई हो गया, रिवर सूख गई होगी, यहाँ पानी बरसात ना हुआ होगा कई सालों से। उसके बाद इन्वेजन ऑफ वैदिक पीपल से आर्य का इन्वेजन हुआ था, या फिर वहाँ डिफॉरेस्टेशन यानी ऐसे मतलब कि वहाँ पे जो उस वाले रीजन में जो आपके फॉरेस्ट वगैरह होते हैं उसको बहुत तेजी से कटाई होगी या इसके कारण वर्षा नहीं होगी। तो ये सभी कारण रहे होंगे कहीं न कहीं कि हड़प्पन को समाप्त होने का दोस्तों। और एक कारण ये बताते हैं दोस्तों, या इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि बहुत भारी भरकम बरसात हुई हो, पूरे शहर को मतलब कि वाइड बह गया हो, इस तरीके से ये पूरी सभ्यता को दोस्तों। लेकिन एक ऐसा कोई एक बात नहीं समझ आती है दोस्तों, मतलब कि ऐसे कोई कुछ ऐसी आकस्मिक घटना घटी होगी जो एक साथ फीडेड यानी पूरे शहर को पलाने। जैसे पंजाब में देखिए दोस्तों, हर एक रीजन में नॉर्थ इंडिया में देखिए बाढ़ ही बाढ़ आ जा रहा है, तो भी लोग कहीं नहीं अस्त व्यस्त इधर उधर तो चले जा, सारे लोग तो बह नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या करें, लोग मदद प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे कारण होंगे या फिर उसको इस इतिहास को दबाया गया हो, कुछ और हो सकता है। फिर देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस पे काम कर रही है कि उसको बेहतर तरीके से समझा जाए, उसके अगर इसको हम लोग जो आपके जो इसकी स्क्रिप्ट है अगर इसको हम लोग डेसिफर कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, तो हमको इसके बारे में कुछ और रिच नॉलेज मिल जाती है दोस्तों। इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों हम लोगों ने थर्ड वन चैप्टर को भी दोस्तों सक्सेसफुली समाप्त किया। आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ी बहुत अच्छे से हमने डिटेल में समझाने और बताने का प्रयास किया दोस्तों। और जितने भी आपको यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस आपको देखने मिलेंगे, हर एक लेक्चर को मैंने यूनिक आपको समझाने और बताने का प्रयास किया दोस्तों। इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम जो बातें बोल रहा हूँ इसमें हमारी बातें में कुछ दम भी है भी या नहीं है, आप डिसाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो आप जरूर मेंशन करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बिफोर द एंड ऑफ द लेक्चर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने कलीग में, अपने दोस्तों में, अपने यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी जो है कि रीच जो है कि और बेटर हो सके और बेहतर हो सके। हम लोग ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट पाए, ज़्यादा अपने आइडियोलॉजी को या फिर जो चैप्टर उसको बेहतरीन तरीके से और लोगों तक हम लोग इनलाइटनमेंट यानी उसको पढ़ा पाए, समझा पाए दोस्तों। हमारी यही अप्रोच है, मैं इसी पे काम कर रहा हूँ दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम लोग जो सब्जेक्ट है इसको मतलब कि बातों बातों में, शब्दों शब्दों में, बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते चलते सीख जाए और आसपास में जो चीजें हम लोग देख रहे हैं उससे कनेक्ट करके सारे फैक्ट को भी हम लोग याद कर पाए दोस्तों। इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपने इस क्लास को इतनी रुचि के साथ, इतनी सहजता के साथ दोस्तों सुना, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।